हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपने जो कंप्लीट 9 लेक्चर हो गए थे, तो आज अपन जो लेक्चर नंबर 10 की जो बात करने वाले हैं वो है अपना सोइल प्रोफाइल को लेके। ठीक है, तो सोइल प्रोफाइल की आज अपन बात करेंगे और लेक्चर नंबर 9 तक, नंबर 9 तक पूरा अपना जो पहले से अपन ने फर्स्ट लेक्चर से जो एडिशन तक की देखा था उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं। तो फर्स्ट से लेकर 9 लेक्चर तक अपना क्या एजेंडा रहा था कि अपन को अल्टीमेट अपना गोल क्या था, सोइल फॉर्मेशन। कि हमने हमारे को क्या करना था, सोइल का फॉर्मेशन करना था और वो हमने कर लिया था। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया था। यदि कोई स्टूडेंट यदि पहली बार यदि वीडियो देख रहे हो तो आप पहले से जाके वीडियो देख सकते हो, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक है, तो कंसेप्चुअली आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे आप पहले वाले वीडियो जाके देख सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट टाइप में चीज़ें बताई हुई है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे 15 से 20 मिनट या 30 मिनट्स का मैक्सिमम वीडियो है। ठीक है, तो सोइल फॉर्मेशन हम कर लिए थे। सोइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थे, अपने को क्या क्या चाहिए थे, उसके बारे में अपन बात कर लिए थे। कि रॉक्स के बारे में बात कर लिए थे, रॉक्स के बाद उसमें मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। मिनरल्स के बाद रॉक का वेदरिंग होकर सोइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, तो उसके अंदर अपन कंप्लीट स्टडी कर लिए थे कि वेदरिंग किस 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 कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद अपन ने सोइल फॉर्मेशन किया था, सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से मीडियम होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी फैक्टर होती हैं, इसका कंप्लीट अपन ने स्टडी कर लिया था। और जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे अपन ने सोइल फॉर्मेशन के अंदर स्पेसिफिक पैथोजेनिक फैक्टर के, जो सोइल फॉर्मेशन का जो फैक्ट वो थे, प्रोसेस थे, वो पढ़े थे। और जो स्पेसिफिक सोइल फॉर्मेशन था उसकी वजह से ही, और सोइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर है उनकी वजह से ही सोइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, सोइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट किससे हो रहा था, सोइल फॉर्मेशन, जो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस से। और सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस मैंने अलग अलग आपको बताया था, फंडामेंटल प्रोसेस कौन सी है उनके बारे में, और स्पेसिफिक जो प्रोसेस है कौन सी है उसके बारे में। तो सोइल फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको क्लियरली बिल्कुल कंसेप्चुअली मैंने आपको समझाया। लास्ट के लेक्चर यदि नहीं देखे हो तो भी आप एक बार जाकर देख सकते हो कि कुछ टर्म्स होती हैं कि सोइल में कौन कौन सी सोइल का फॉर्मेशन कौन से स्पेसिफिक टाइप्स के या फंडामेंटल टाइप्स के सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस से होता है, उसका मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया था। बाकी अपन सोइल फॉर्मेशन के इसके अंदर भी वापस उसको डिस्कशन करने वाले। ठीक है, अपन बात करते हैं सोइल प्रोफाइल। तो सोइल प्रोफाइल एक्चुअली है क्या चीज़। आपने देखा होगा कि आप कोई गड्ढा मतलब करते हो तो उसके अंदर आपको अलग अलग लेयरिंग दिखती है। ठीक है, तो अलग 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 लेयरिंग दिख रही है, तो गड्ढा पर आप लोग कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में कर रहे हो, जो अपनी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री में कर रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल सेक्शन। मतलब वर्टिकल सेक्शन के अंदर अपने को, ये अपनी सरफेस है। ठीक है, जैसे अपनी ये सरफेस है अपनी। ठीक है, ये सरफेस हो गई, तो सरफेस सरफेस के अक्रॉस अपन यदि अपन कोई चीज को देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। और इस सरफेस से यदि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे यदि जाते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन। तो सोइल प्रोफाइल एक्चुअली है क्या चीज, वर्टिकल सेक्शन के अंदर अपने को जो सोइल ओरिजिन अपने को दिखाई देती है अलग अलग टाइप्स की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल विच जो सो द सेट ऑफ सोइल ओरिजिन इज ऑल्सो कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। मतलब सोइल ओरिजिन का जो सेट अपने को दिखता है जब अपन वर्टिकल सेक्शन देखते हैं किसका, सोइल का, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब सोइल प्रोफाइल में दो टर्म्स आती हैं। एक आती है जैसे अपन पढ़ा कि किसका सेट हो गया, सोइल ओरिजिन का सेट है, वही क्या है, सोइल प्रोफाइल है। तो उसमें आपने सुना होगा कि ओरिजिन होता है, कहीं कहीं आप सोइल लेयर पढ़ते हो। ठीक है, तो सोइल ओरिजिन क्या होता है कि ए लेयर प्रेजेंट इन सोइल प्रोफाइल, present in soil profile parallel to soil surface which is result of pedogenesis। ठीक है, पेडोजेनेसिस क्या होता है, पेडोजेनेसिस जो होता है ये सोइल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। मैंने जब पेडोलॉजी को जब स्टार्ट किया तो उसमें आपको बताया था कि पेडोजेनेसिस एंड पेडोग्राफी। पेडोजेनेसिस मतलब रिलेशन टू सोइल जेनेसिस या सोइल फॉर्मेशन से रिलेटेड जो पढ़ते हैं तो किसके अंदर आता है, पेडोजेनेसिस। और वहां पर आपको एक बताया था पेडोग्राफी, मतलब डिस्क्रिप्शन कोई चीज का पढ़ते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, पेडोग्राफी। ठीक है, तो पेडोजेनेसिस मतलब जिससे होता है, जिसके अंदर पेडोजेनेसिस हुआ है उसकी वजह से, मतलब कोई मतलब एक सोइल प्रोफाइल की लेयरिंग में जो सोइल सरफेस में जो अपन जो सेट देखते हैं एक लेयर का, उसको क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं। और यदि जिसके अंदर पेडोजेनिक रिलेटेड नहीं होगा, मतलब नॉर्मल होगा, मतलब जो नोट रिलेटेड, नोट रिलेटेड टू पेडोजेनेसिस,
उसको अपन क्या बोलेंगे, सोइल लेयर। ठीक है। और एक होता है सोइल ओरिजिन, आपको बता दिया कि जो मतलब पैडोजेनेसिस से रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू पैडोजेनेसिस, वो क्या होगा, सोइल ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया जो रिलेटेड किससे होगा, पैडोजेनेसिस से, और जो रिलेटेड नहीं होगा पैडोजेनेसिस से, मतलब नॉर्मल लेयर होगी जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक अपने को करेक्टर नहीं दिखाई देगा सोइल प्रोफाइल का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सोइल लेयर। तो दो चीज क्लियर हुई। एक थर्ड चीज और रखते रहते हैं, जो सोइल प्रोफाइल होती है ना, अपन सोइल के बारे में क्या पढ़ते हैं कि 3D बॉडी होती है, मतलब 3 डायमेंशन में अपन को इसको मेजर करते हैं, इसलिए अपन को सोइल को क्या बोलते हैं, 3D बॉडी बोलते हैं, 3D नेचुरल बॉडी बोलती है। नेचुरल बॉडी बोलते हैं कि नेचर से प्राप्त होती है, इसलिए अपन इसको नेचुरल बॉडी बोलते हैं। किसी भी जो सोइल प्रोफाइल होती है, सोइल प्रोफाइल को अपन बोलते हैं 2D बॉडी। ठीक है, क्योंकि इसको अपन 2 डायमेंशन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं डायग्रामेटिक जो होगा उसमें आपको दिखा दूंगा। कि आपको याद रखना है कि जो सोइल प्रोफाइल है ये क्या है, एक 2D बॉडी है, जबकि सोइल की अपन बात करते हैं तो वो क्या है, 3D बॉडी है। दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एक टर्म्स और आपको परेशान करते हुए वो होती है मास्टर ओरिजिन। आप बोल रहे हो कि ओरिजिन क्या है, सोइल लेयर क्या है, और मास्टर ओरिजिन ये नया क्या आ गया। तो मास्टर ओरिजिन क्या है, मास्टर ओरिजिन क्या है कि जो स्पेसिफिक जो करेक्टर्स होते हैं सोइल प्रोफाइल के अंदर, कोई भी लेयर हो या कोई भी ओरिजिन हो, वो अपना एक स्पेसिफिक करेक्टर मतलब डिस्क्राइब कर रही है, मतलब। और जो जितनी भी अदर ओरिजिन है, उन ओरिजिन से वो किस करेक्टर से या किस क्वांटिटेटिव मतलब डिफर कर रही है अपने आप को, उनको बोलते हैं मास्टर ओरिजिन। मतलब लेयर विच क्वालिटेटिवली डिफर फ्रॉम अदर प्रेजेंट इन सोइल प्रोफाइल, मतलब वो डिफर अलग है, किस कौन से करेक्टरिस्टिक से वो अलग है, तो वो अपने आप में एक अपना एक नया मतलब जो करेक्टर दिखा रही है उसके अंदर, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मास्टर ओरिजिन के नाम से अपन ने जाना। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सोइल प्रोफाइल। तो आपने सब डायग्राम में से जब अपन आप टिक किया हो सोइल को, तो उस टाइम अपने को ये इस टाइप का मतलब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें जो लेयर होती है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोइल प्रोफाइल। तो इसके अंदर जो टोटल लेयर जो मेनली जो लेयर देखी जाती है वो 5 लेयर होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है इसको बोलते हैं ए ओरिजिन, और जो थर्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं बी ओरिजिन, और जो फोर्थ लेयर होती है उसकी सी ओरिजिन, और जो फिफ्थ लेयर होती है उसको बोलते हैं आर। इसी आर को बोलते हैं अपन बेड रॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है। ठीक। अब ओरिजिन क्या होती है, ओरिजिन सबसे अपर है, अपर में मतलब सबसे ऊपर पाई जाती है, तो सबसे ऊपर पाई जाती है, तो इसी ओरिजिन को अपन एक अलग नाम देते हैं ऑर्गेनिक मैटर। इसके ऊपर पड़ता है इसलिए इसको ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से अपन इसको क्या नाम देते हैं, ओरिजिन। तो ये क्या होता है, ये अनडिस्टर्ब सोइल सरफेस ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। और जो ओरिजिन आपको हर जगह दिखाई नहीं देगी, जैसे अपनी कल्टिवेबल लैंड है, जब कल्टिवेशन करते रहते हैं तो उसके अंदर अपने को क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता। तो ऑर्गेनिक नहीं मैटर नहीं मिलता तो अपने को वहाँ पर ओरिजिन अपने को नहीं मिलेगी। तो ओरिजिन कहाँ मिलेगी अपने को, ओनली ग्रासलैंड एरिया हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, सरफेस होते हैं, सरफेस पे प्लांट होंगे, तो उनसे कुछ भी उसका उनका जो लीफ वगैरह है, ब्रांचेज वगैरह वो टूट के गिरती हैं, तो वो टूट के गिरती किसका, ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्म होती है। और वो डिकम्पोजिशन के बाद किसका फॉर्म करती है, ह्यूमस वगैरह। तो आपको पहले बताया था कि जो ओरिजिन का फॉर्मेशन किससे होता है, ह्यूमिफिकेशन से, जो एक अपनी क्या थी, फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस थी। मैंने सोइल प्रोसेस वाले में बताया था। इसलिए जो ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, ह्यूमिफिकेशन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो ओरिजिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, ह्यूमिफिकेशन से। ह्यूमिफिकेशन मैंने उस टाइम बताया था कि तक क्या था, ऑर्गेनिक मैटर था, उसका डिकम्पोजिशन होकर के ह्यूमस का फॉर्मेशन होना ही क्या था, ह्यूमिफिकेशन था। ठीक है, इतनी बात याद रखिए कि ओरिजिन क्या है, कि जो अपर लेयर होती है जिसके ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, तो उस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ये होती है अनडिस्टर्ब सोइल के अंदर पाई जाती है। अपन जो कल्टिवेबल जो मतलब जो लैंड होगी अपनी, इसमें अपन कल्टिवेबल लैंड होगी, कल्टिवेबल जो लैंड होगी उसके अंदर ये क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, उसके अंदर ये नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पर ऑर्गेनिक मैटर को इकट्ठा ही नहीं होने देते। तो इकट्ठा नहीं होते तो डिकम्पोज कहाँ से होगा, डिकम्पोज नहीं होगा तो ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ह्यूमिफिकेशन नहीं होगा, तो ह्यूमिफिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ओरिजिन का निर्माण नहीं होगा।
अल्टीमेट एक पूरी साइकिल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन ए ओरिजिन के बारे में। तो ए ओरिजिन होता है कि ए ओरिजिन, इसकी वजह से मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि ए ओरिजिन का जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको मैं आपको पढ़ाया था, वो प्रोसेस थी इल्यूवेशन। इसी को मैंने बताया था कि ये कि एक टाइप क्या है, वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट ऑफ जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका, उनके उनकी वजह से, मतलब ये क्या होती है यहाँ पर, जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो भी इसमें पार्टिकल हो गए, तो वो क्या कर देते हैं, वॉशिंग आउट हो जाते हैं। मतलब वॉशिंग आउट होने का मतलब वो एग्जिट हो जाते हैं, कौन सी अपर सरफेस से जाकर नीचे सरफेस में चले जाते हैं, और इस नीचे सरफेस में जाकर के क्या होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो बनता है, उसकी वजह से कौन सा बनता है, बी ओरिजिन, और उसको जो प्रोसेस को बोलते हैं अपन इल्यूएशन। तो वो जो प्रोसेस थी उसको बोलते हैं इल्यूजन। और इल्यूजन को अपन क्या बोलते हैं, वॉशिंग इन। वॉशिंग इन मतलब क्या हो रहा है, इकट्ठा होना है। दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है अच्छे से, वॉशिंग, वॉशिंग इन, ठीक है। वॉशिंग इन होना मतलब एक्यूमुलेशन होना, और एक्यूमुलेशन किस चीज का हो रहा है यहाँ पर, एक्यूमुलेशन ऑफ इल्यूएटेड इल्यूएटेड मटेरियल। मतलब जो इवोल्यूशन प्रोसेस की वजह से, मतलब वॉशिंग आउट की वजह से जो जो मतलब जो भी पार्टिकल्स वगैरह जो मटेरियल्स हो यहाँ पर वॉशिंग, मतलब वॉशिंग इन हुआ है, मतलब एक्यूमुलेशन यहाँ पर हुआ है, उसकी वजह से जो सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, बी ओरिजिन के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बात करें अपन, एक चीज और याद रखना है यहाँ पर आपको, कि जो ए होता है, ए ओरिजिन प्लस बी ओरिजिन, इसको अपन अपन किसके नाम से जानते हैं, सोलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो ए प्लस बी प्लस सी, ये जो मिलकर के फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं रेगोलिथ। ये चीज़ मैंने पहले भी आप फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बता दिया था कि फर्स्ट लेक्चर में आपको जब सोइल प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम, कि ए प्लस बी को अपन किस नाम से बोलते हैं, सोलम। सोलम मतलब जो मेन जो पार्ट होता है अपन सोइल का, जिसके अंदर अपन कल्टिवेशन वगैरह करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सोलम, किसको, ए एंड बी पार्ट को। उसके बाद ए एंड सी को बोलते हैं अपन रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या था कि रॉक्स का जो अनकंसोलिडेटेड पार्ट था, ढीला पार्ट था, उसको अपन क्या बोल रहे थे, रेगोलिथ। और रेगोलिथ पेरेंट मेटेरियल का काम किसके लिए कर रहा था, सोइल के लिए कर रहा था। ये भी अपन को मैंने आपको लास्ट तक, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना कि ए प्लस बी को अपन सोलम बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को अपन किस नाम से जानते हैं, रेगोलिथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना याद होगा। कितनी लेयर बताया मैंने, 3 लेयर बताया। फर्स्ट लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा हो वो मैंने बताया ह्यूमिफिकेशन की वजह से हो रहा हो, कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होकर क्या बन रहा है, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा हो। उसके बाद मैंने ए ओरिजिन का बताया। ए ओरिजिन ये क्या थी, वैसे देखा जाए ये यहाँ पर 2 टर्म बनती है। यदि आपको पूछे ग्रास लैंड बोले या फॉरेस्ट बोले, तो उसके अंदर ही आपको अपर लेयर पूछे तो अपर लेयर ओ ओरिजिन जाएगी। यदि नॉर्मली आपको बात करें तो अपर मोस्ट ओ, इसके अंदर जो ये क्या है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर है तो ये इसको अपन एक नाम से और बोलते हैं, नॉन मिनरल लेयर के नाम से और बोलते हैं, नॉन मिनरल लेयर। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि नॉन मिनरल लेयर बोल के आपको अपर मोस्ट लेयर पूछे किसकी, सोइल प्रोफाइल की, तो क्या जाएगा, ओरिजिन जाएगा। और इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये क्या होती है, अपर मोस्ट जो लेयर होती है। यदि मिनरल्स आपको पूछे, अपर मोस्ट मिनरल ओरिजिन के नाम से आपको बोले, तो कौन सा क्वेश्चन जाएगा, तो कौन सी लेयर जाएगी, ए ओरिजिन जाएगी। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि नॉन मिनरल्स लेयर के नाम से बोले तो वो ओरिजिन, अपर मोस्ट जो लेयर होगी सोइल प्रोफाइल की वो ओरिजिन होगी, और मिनरल्स नाम से बोले तो कौन सी, ए ओरिजिन होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि ऊपर लेयर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होते हैं, मिनरल्स नहीं होती है, ओनली ह्यूमस होते हैं, ठीक है। तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे अपर मोस्ट में, तो वहां पर केस में पर अभी जो अपर मोस्ट लेयर होगी वो कौन सी हो जाएगी, ये ओरिजिन हो जाएगी। उसके बाद बी ओरिजिन को मैं आपको बताया कि बी ओरिजिन में क्या हो रहा है, जो जो इल्यूएशन यानी वॉशिंग आउट की प्रोसेस की वजह से जो एक्यूमुलेशन हुआ इसमें बी ओरिजिन में जाके उससे कुछ कौन सी फॉर्मेशन होगा, बी ओरिजिन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसको अपन फर्दर क्लासिफाई और कर सकते हैं, फर्दर क्लास जैसे ए और बी ओरिजिन को अपन किसी और कर सकते हैं, इसको जैसे इसको बोल सकते हैं B1 B2 और B3। ये कुछ भी नहीं है, जैसे ये पार्ट है, ठीक है, तो अपर पार्ट है तो किससे सिमिलरिटी दिखा रहा है, ए पार्ट से। तो ए पार्ट जो सिमिलरिटी दर्शा रहा है उसको B1 बोल देंगे, और जो यहाँ तक का जो पार्ट है B2 मतलब जो ट्रू बी ओरिजिन होता है, ट्रू पार्ट होता है, उसको B2 बोल देंगे। और जो क्या करता है सी, जो सी पार्ट से मतलब अपना वो दिखा रहा है उसको क्या बोल देंगे, B3 बोल देंगे।
तो मतलब बी वन पार्ट क्या हो गया, जो किससे सिमिलरिटी दिखा रहा है, ए ओरिजिन से सिमिलरिटी दिखा रहा है। और ये क्या है, ये जो ट्रू बी ओरिजिन है उसको बी2 बोलेंगे, और बी3 क्या बोलेंगे, जो सी जो ओरिजिन होते हैं उससे सिमिलरिटी दर्शा है। सेम किसके अंदर होगा, ए इसमें ए ओरिजिन में होगा। ए ओरिजिन में अपने ऐसे बात कर सकते हैं A1 A2 एंड A3, इनको मतलब फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो A1 क्या होगा, A1 क्या हुआ, जो क्या ओ ओरिजिन से सिमिलरिटी दर्शा रहा है। और A2 क्या होगा, जो ट्रू जो ओरिजिन है ए ओरिजिन वो हो गया। और A3 क्या हो गया, तो बी ओरिजिन से सिमिलरिटी दिखा रहा है। तो ये कोई इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसको फर्दर क्लासीफाई अपन कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बी ओरिजिन की बात हो गई, ये इसका सोइल प्रोफाइल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके अंदर अपन 2 लेयर और बच गई, अपनी 3 लेयर। जो सी लेयर है इसको अपन सी ओरिजिन के नाम से जानते हैं, और बी जो है इसको क्या बोलते हैं, बेडरॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सी ओरिजिन है, सी ओरिजिन क्या होती है, ये किसके ऊपर पाई जाती है, पहली बात तो बेडरॉक के ऊपर पाई जाती है, और बेडरॉक के ऊपर पाई जाती थी। और इसको अपन क्या बोल रहे थे, अनकंसोलिडेटेड पार्ट बोल रहे थे। तो जो ये होता है ये अनकंसोलिडेटेड पार्ट होता है। अनकंसोलिडेट का मतलब क्या होगा, लूज पार्ट होता है, ठीक है। अनकंसोलिडेट एंड लूज क्या होगी, बेड रॉक का जो पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, अपन सी ओरिजिन बोलते हैं। तो इसी को अपन एक टर्म मतलब डायरेक्ट कभी क्वेश्चन बोलते हैं, इसको सी को अपन एक नाम से और जानते हैं, वो है सेप्रोलाइट। सेप्रोलाइट के नाम से इसको जानते हैं। सेप्रोलाइट का जो मतलब होता है वो होता है जियोलॉजिकल टर्म्स। एक है सेप्रोफाइट जियोलॉजिकल टर्म्स है, और जियोलॉजिकल टर्म्स का मतलब ही क्या होता है, इसका लूज जो बेडरॉक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट जियोलॉजिकल टर्म्स के रूप में। और जो आर ओरिजिन होती है ये क्या होती है, बेडरॉक। जो अपनी बेडरॉक होती है, बेडरॉक जो क्या होता है, कंसोलिडेटेड पार्ट होता है, ठीक है, मतलब कठोर भाग होता है अपना रॉक का, उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड जो पार्ट होता है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिन। ये बात है, 5 ओरिजिन की बात होगी। ओरिजिन का फॉर्मेशन यूनिफिकेशन से हो रहा था, और जो ये ओरिजिन थी उसका इलिवेशन मतलब वॉशिंग आउट की वजह से हो रहा था। और वॉशिंग आउट को याद कैसे रखना है, इलिवेशन मतलब ई पहले आता है, तो इलिवेट मतलब एग्जिट हो रहा है, मतलब वहां से क्या निकल के नीचे जा रहा है। इसके वो अलग अलग प्रोसेस हो जाता है, लीचिंग वगैरह, परकोलेशन वगैरह, ये अलग अलग प्रोसेस है। उसके अंदर क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है जो भी मिनरल्स होते हैं, वो जाके एक्यूमुलेशन हो रहा था सी ओरिजिन के अंदर। सी ओरिजिन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है जाके, तो किसका फॉर्मेशन, वो सॉरी बी ओरिजिन के एक्यूमुलेशन हो रहा था, बी ओरिजिन का फॉर्मेशन कर रहा था। उस प्रोसेस को बोलते हैं इलिवेशन या वॉशिंग इन बोल रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े थे अपने सी ओरिजिन। तो सी ओरिजिन क्या था, अपर पार्ट था किसका, बेड रॉक। और कौन सा पार्ट बोलते हैं, इसको कंसोलिडेट बोलते हैं। और इसको सी होते हैं, जो सी टर्म्स इसको बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, सेप्रोलाइटिक जियोलॉजिकल टर्म्स होती है। इसका मतलब भी क्या होता है, लूज पार्ट ऑफ बेड रॉक्स, ठीक है। उसके बाद अपने बेड रॉक के बारे में पढ़ा। बेड रॉक क्या है, कंसोलिडेट मतलब जो रॉक का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। उससे पहले ए प्लस बी को अपन ने सोलम बोला, ए प्लस बी प्लस सी को अपन ने क्या रेगुलित बोला। सोइल प्रोफाइल में आपको इतना याद रखना है, लेकिन इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं जो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक होता है सोइल मोनोलिथ। सोइल मोनोलिथ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सोइल मोनोलिथ कुछ नहीं होता, जो अपनी सोइल प्रोफाइल लिया अपन ने, उस सोइल प्रोफाइल को अपन कोई भी वुडन बॉक्स हो गया, लकड़ी का बॉक्स हो गया, एल्यूमिनियम का बॉक्स है या ग्लास हो गया, उसके अंदर अपन फिट करते हैं। अब यहाँ पर देख भी सकते हो अलग अलग प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, ये दिया है। तो इसमें क्या क्या है, जो सोइल प्रोफाइल थी उनको अपन आइडेंटिफिकेशन या अपन उसको देख मतलब स्टडी में हेल्पफुल होने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको एक वुडन बॉक्स में अंदर ऐसे कैसे उसको सेट कर देते हैं। तो जो ये मतलब पूरा मतलब पैरामीटर्स होता है, मतलब इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सोइल मोनोलिथ। फिर क्या होता है, ए सेक्शन ऑफ प्रोफाइल फिक्स्ड इन ग्लास, एल्यूमिनियम और वुडन बॉक्स showing different origin of soil and helpful for study, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल मोनोलिथ बोलते हैं, ठीक है। ये जो सोइल मोनोलिथ होती है, ये अपने को अपन फर्दर कोई रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसको अपन डायरेक्ट अपन लेबोरेटरी में देख सकते हैं इसको, तो उसके लिए हेल्पफुल होती है। या फिर इसको म्यूजियम वगैरह में इसको रखते हैं, उसके लिए भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं पैडोन। पैडोन क्या है, पैडोन पैडोन कुछ नहीं, जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी होती है, एनिमल बॉडी कोई भी, उनका जो बेसिक जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल होता है। तो उसी प्रकार अपनी सोइल है, अपन ह्यूमन है, अपन क्या है, एक अपन बोलते हैं लिविंग है,
तो सोइल को अपन क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके जो बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, वो किससे, कि ह्यूमन से रिलेट होते हैं। उसी प्रकार जो पैडोन होता है, तो पैडोन भी क्या हो गया, एक स्मॉलेस्ट जो पार्ट हो गया, ये वॉल्यूम हो गया सोइल का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पैडोन बोलते हैं। पैडोन इज स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सोइल दैट कैन बी कॉल्ड ए सोइल। इसको भी अपन एक सोइल के नाम से अपन जान सकते हैं। और पैडोन की बात करें, इसके अंदर एरिया की अगर बात करें अपन, पैडोन का एरिया आता है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट में डाल के रहता था कि 1 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर जो स्क्वायर का जो एरिया है, तो क्या होता है, पैडोन होता है। और पैडोन पैडोन मतलब एक ऐसा इतना छोटा पार्ट, मतलब एक वॉल्यूम होता है जिसके ऊपर अपन कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। और इसकी एरिया है ना, एरिया थ्री डी स्ट्रक्चर, मतलब 3D डायमेंशन होता है, इसलिए जो पैडोन होता है इसको 3D बॉडी के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, एक और आपके दिमाग में मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं कि सोइल प्रोफाइल को अपन 2D बोल रहे हैं, इसको अपन 3D बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैडोन है ना, पैडोन एक सोइल प्रोफाइल नहीं है, पैडोन एक छोटा वॉल्यूम है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है एक सोइल का। जैसे जैसे अपन को कोई बड़ा लैंड एरिया है, उसके अपन को स्टडी करनी है, तो स्टडी करने के लिए अपन उसको छोटे छोटे पैडोन में बांट सकते हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम में डिवाइड कर सकते हैं। उनका अपन रिसर्च करके उनके ऊपर अपन उनका पूरा उसका एनालाइज करके अपन उस पूरे लैंड के बारे में अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उस बेसिस पे अपन देखा जाए तो उस बेसिस पे अपन क्या बोलते हैं, सोइल का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पैडोन बोल रहे हैं। उसकी शेप की बात करें, उसकी शेप होती है हेक्सागोन, हेक्सागोन। ठीक है, तो इसका 1 मीटर स्क्वायर टू 10 मीटर स्क्वायर होता है। और उसके बाद बात करते हैं अपन पॉलीपेडोन। पॉलीपेडोन की बात करते हैं, पॉलीपेडोन क्या होता है कि नंबर ऑफ जो सिमिलर जो पैडोन होते हैं उनके बीच में कोई नॉन सिमिलर पैडोन आ जाता है, तो वो एक पूरा सीरीज होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीपेडोन। मतलब कंटिन्यूअस सिमिलर पैडोन बाउंडेड विथ नॉन सोइल एंड नॉन सिमिलर पैडोन, और क्या होता है उसका। तो इसकी जो साइज की अपन बात करें, इसका जो साइज होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर तक हो सकता है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट बात की, पैडोन क्या है, पॉलीपेडोन क्या है, और सोइल मोनोलिथ क्या होता है, इसके बारे में देखा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसके अलग से हमने बात करी। उससे पहले अपने सोइल प्रोफाइल के बारे में अपने स्टडी की थी। तो अपने अपना पूरा एजेंडा यहाँ तक कहाँ तक कंप्लीट होगा कि अपने सोइल फॉर्मेशन कर लिया। सोइल फॉर्मेशन के बाद जो हमारे को अलग अलग लेयर मिली, उसके बारे में अपन सोइल प्रोफाइल डेवलप हुआ, तो सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया। अब सोइल तो बन गई, अब सोइल को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। तो आइडेंटिफाई इतना कर नहीं सकते क्योंकि ब्रॉड लेवल पे पाई जाती है, तो ब्रॉड लेवल पर पाई जाने की वजह से ही अपन इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या हो गया कि अपने को उसको ऐसी मतलब छोटी छोटी मतलब सीरीज या कुछ यूनिट्स के अंदर अपने को डिवाइड करेंगे, ताकि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी हेल्पफुल हो। तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा तो सोइल क्लासिफिकेशन पे भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है फंडामेंटल बेसिस पे देखा जाए तो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पढ़ने की चीज़ें हैं, बट आपको उसका एक समराइज करके मैं एक फंडामेंटल के बेसिस पे आपको बताऊंगा। क्योंकि यदि कोई बंदे जीआरएफ वगैरह के एसआरएफ की स्टडी करते हैं तो उसको बहुत डिटेल में इसके अंदर सोइल टैक्सोनॉमी वगैरह के बारे में, अलग अलग सोइल सीरीज फैमिली वगैरह के बारे में, ऑर्डर वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना। आपको इसको जितना बताया जाएगा, जितना आपको फंडामेंटल में आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो टॉपिक। तो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि कोई पहली बार यदि स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ पहले वाली जितनी वीडियो है आप एक बार जाकर देख सकते हो, तो आपको चीज़ें लिंक करेंगी। और आप लोग जितने भी कोई दोस्त लोग हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट इस चीज़ का हो। लेक्चर नंबर अपना जो 10 है वो कम्प्लीट हो गया है। जो लेक्चर नंबर 11 होगा वो किस पे होगा, सोइल क्लासिफिकेशन के ऊपर। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। और आपको यदि कोई भी डाउट वगैरह लगता है, कोई भी यदि क्वेरी है, सजेशन है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।